अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान और हम चल रहे हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स के साथ। हमने थर्ड चैप्टर द सेल स्टार्ट किया है और इस सिलसिले में हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है साइटोस्केलेटन। तो आइए अपना लेक्चर वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, जैसा कि नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटो मीन सेल एंड द स्केलेटन मीन ढांचा, मीन सेल का ढांचा। जैसे आपके अंदर स्केलेटन है, वो क्या काम करता है? आपको सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, आपको हरकत करवाने में मदद दे रहा है, आपको प्रॉपर शेप दे रहा है। ये सब काम कर रहा है स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन भी ऐसा ही काम करता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या होता है। बेटा, आपने कभी लेंटर डलते हुए जरूर देखा हुआ होगा। आजकल जो घर बनते हैं उनमें लेंटर डाला जाता है। लेंटर डालने से पहले सरिये का जाल बनाया जाता है। बेसिकली वो जो सरिये का जाल बनाया जाता है जिसमें मोटे सरिये, छोटे सरिये अलाइन करके लगाए जाते हैं, क्रिस एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं। फिर एक सरिये से उन्हें जो है वो पकड़ने के लिए उनके ऊपर बाइंड किया जाता है। तो वो जो सरिये का जाल है ना, बेसिकली लेंटर डलने से पहले अगर आप वो माइंड में लेके आए, वो बेसिकली क्या है? वो है साइटोस्केलेटन। वो उसका स्केलेटन है जिस पे लेंटर खड़ा होता है। इसी तरह हमारे सेल का भी एक स्केलेटन है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है? साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स present throughout the cytoplasm. It has three parts: microtubules, microfilaments and intermediate filaments. ये बहुत ही बारीक फ्रेमवर्क है। किनका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफिलामेंट्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये एक जाल टाइप है। आप जाल को अपनी नजर में लाइए, अपनी सोच में लाइए, एक जाल के बारे में सोचिए। तो ये जाल है, नेटवर्क है जो थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। जाल की तरह उसने पकड़ा हुआ है सेल के स्ट्रक्चर को। इसका काम है सेल को शेप देना, सेल को स्ट्रक्चराइज्ड करना, ऑर्गेनेलिस को अपनी जगह पे पकड़ के रखना। इसी की वजह से हम प्रॉपर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर समझ पाते हैं कि प्लांट सेल ऐसा होता है जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है और एनिमल सेल ऐसा होता है जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। आइए साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमने जो तीन इनकी आगे टाइप्स पढ़ी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये क्या होते हैं? नंबर वन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दी हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। ये बिल्कुल हॉलो ट्यूब्स की तरह की होती हैं, हॉलो पाइप्स की तरह की होती हैं, जो कि अंदर से खाली होती हैं और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं। ये बेसिकली सपोर्ट करती हैं सेल को स्ट्रक्चर देती हैं। इनका काम है ऑर्गेनेलीज को पकड़ के रखना। इन्होंने ऑर्गेनेलीज को होल्ड किया हुआ होता है ताकि ऑर्गेनेलीज अपनी जगह से हिले नहीं। माइक्रोट्यूब्यूल्स से माइटोटिक स्पिंडल्स भी बनते हैं, सिलिया भी बनते हैं, फ्लेजेला भी बनते हैं। अब माइटोटिक स्पिंडल्स क्या होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था कि क्रोमाटिन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है धागानुमा शक्ल में, और फिर जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है तो वो कॉइल्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपने आप को न्यूक्लियस के दरमियान में अलाइन कर लेते हैं। एक लाइन में पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, बेसिकली अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर अलाइन कर लेते हैं। अब नई नस्ल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाने होते हैं, तो इनको अलग अलग करना होता है। तो न्यूक्लियस के साइड्स से बेसिकली एक तार नुमा, एक धागा नुमा साख्त उभरती है जिसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं बेसिकली, और वो आके अपनी साइड के क्रोमोसोम्स के साथ लगती है और आहिस्ता आहिस्ता खींच के उन क्रोमोसोम्स को, जो पेयर था क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम इस साइड पे, एक क्रोमोसोम इस साइड पे ले जाती है। वो जो खींचने वाली तार है बेसिकली वो क्या है? वो है माइटोटिक स्पिंडल। और इसी तरह सीलिया, सीलिया बिल्कुल धागानुमा, छोटी छोटी धागानुमा साख्तें होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में अभी नजर आ रहा है। ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर होती हैं, ये उसको हरकत करने में मदद देती हैं, उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, सीलिया। और फ्लेजेला एक लंबा धागानुमा साख्त है जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। लंबा धागानुमा साख्त है। सीलिया बहुत छोटी छोटी धागानुमा साख्तें होती हैं,
जैसे बाल, छोटे छोटे बाल उगे होते हैं, सीलिया वैसे होते हैं, जबकि फ्लैजेला एक लंबा धागा नुमा साख्त होती है जो बेसिकली क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट के लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। वो बनती कैसे है, वो बनती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स के जरिए। सेकंड इज माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर बेसिकली द फाइनर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो बहुत छोटे बहुत बारीक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टिन। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं और उसमें सबसे ज्यादा पार्ट होता है एक्टिन प्रोटीन का, और इनका काम है दे हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल एंड द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सेल की मूवमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं, लाइक क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल आपका इम्यून सिस्टम चलाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बेटा एंटर होता है तो उससे लड़ने के लिए जो आपके सोल्जर्स ऑफ सेल्स हैं, आपके सोल्जर्स ऑफ बॉडी हैं, वो है व्हाइट ब्लड सेल। वो उस साइट पे पहुंचते हैं, उस एरिया पे पहुंचते हैं, जैसे जहां पे हमला होता है तो पुलिस पहुंच जाती है, कोई डाकू आता है तो पुलिस पहुंच जाती है। सेम एज इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया एंटर होता है तो सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल क्रॉल करके पहुंचते हैं। और वो किस तरह क्रॉल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और उसके अलावा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपने देखा है कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मेरी ये फिंगर्स हरकत कर रही हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कौन हेल्प आउट कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट उसमें हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि उनमें है एक्टिन प्रोटीन। And the third and last is intermediate filaments. Intermediate filaments basically are rods and made up of variety of protein like keratin and vimentin. ये जो आप अभी हमने बात की है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये बेसिकली क्या काम करेंगे? जंक्शन का काम करेंगे, मिलाने का काम करेंगे दो मुख्तलिफ सेल्स को, दो मुख्तलिफ सेल्स को आपस में पकड़ के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स बन जाते हैं, सेम एज ये क्या काम करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? दो सेल्स के दरमियान जंक्शन का काम करेंगे। ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के और वाइमेंटिन प्रोटीन के। ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर भी एंकर किए हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, ताकि न्यूक्लियस भी अपनी जगह से ना हिल पाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर ऑफ द सेल के अंदर, क्योंकि उनको पकड़ा हुआ होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने। और इन्होंने ऑर्गेनेलिज को भी होल्ड किया हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है, ताकि ऑर्गेनेलिज अपनी जगह से बच्चों ना हिल पाए। और इनका क्या काम है? सेल टू सेल जंक्शन क्रिएट करना। मींस जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो मुख्तलिफ सेल्स को आपस में जकड़ के रखना, ताकि एक के बाद एक सेल्स जुड़ते जाएं और पूरी दीवार, जैसे ईंट के बाद एक ईंट के बाद दूसरी ईंट लगाते हैं, पूरी दीवार और दरमियान में सीमेंट हो जाए, जोड़ने का काम करता है। सेम एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दो सेल्स के दरमियान जंक्शन का काम करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ जाए, पसंद आए, तो जरूर आप मुझसे कमेंट में अपनी फीलिंग शेयर किया करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमें एक पावर मिलती है कि हम आपके लिए नई वीडियोस बनाएं। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। आइए जल्दी से साइटोस्केलेटन को रिवाइज करते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली स्केलेटन की तरह है जो सेल को सपोर्ट करता है, शेप देता है। 3 टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन बेसिकली जो फिलामेंट्स अंदर पाए जाते हैं उनकी। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के बने होते हैं, हॉलो रॉड्स होते हैं, बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज को पकड़ के रखते हैं। और उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स, जो फाइनर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, और ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। बेसिकली सेल कॉन्ट्रैक्शन, सेल मूवमेंट में काम करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये रॉड्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ऑर्गेनेलिस के अंदर घुसे हुए होते हैं, सेल टू सेल जंक्शन का काम करते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोटीन लाइक केराटिन एंड वाइमेंटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। रोज अगर
मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज लेक्चर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, इसका मतलब है कि बहुत स्लो स्लो चलें बेशक, लेकिन चलते रहें, ब्रेक नहीं आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप इल्म अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ेगा और इल्म में निखार पैदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा होगा। अल्लाह हाफिज।